एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो भी सिचुएशनें दे रखी हैं उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल जो है 4 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, उसका जो मेरे पास एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अभी जो बोला गया है कि लेंथ जो है वन मोर है और ट्वाइस है, किससे? ब्रेथ से। अगर हमारी ब्रेथ होगी एक्स तो मेरे पास जो है, अभी जो मेरे पास लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x+1। अभी उसने बोला है बी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है। किसकी? प्लॉट की। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, ये रहा फर्क है, बी एक्स। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेंथ क्या होगी? ट्वाइस है ब्रेथ से, ठीक है। तो मेरे पास जो होगा 2x+1, वन मोर बोला गया है तो मैं क्या लिखूंगा? 2x+1। लेंथ क्या है? ट्वाइस है और वन मोर है, किससे? ब्रेथ से। तो जो मेरे पास जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी मैं क्या करूंगा? लेंथ, लेंथ क्या है मेरे पास? लेंथ जो मेरे पास है 2x+1, 2x+1, और मेरे पास ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ मेरे पास है x, मल्टीप्लाई x इक्वल टू, किसके इक्वल करनी है मेरे पास? 528 के, 528, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इस x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करूंगा तो मेरे पास आने वाला है 2x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा x इक्वल टू 528। अभी मैं क्या करूंगा? ये 528 है, इक्वल टू की दूसरी साइड लेके आऊंगा क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया था, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर इज 306। जब उनका मैं प्रोडक्ट करता हूँ ना कंसेक्यूटिव नंबर का, तो मेरे पास जो है प्रोडक्ट करके जो मेरे पास आंसर किसके इक्वल आएगा? वो 306 के। आगे बोला गया है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से इंटीजर होंगे, ठीक है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर बी, फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर में लेट कर लेता हूँ वो x, और सेकंड जो मेरे पास होगा x+1। मेरे पास दे रखा है टू कंसेक्यूटिव नंबर का 306। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना दे रखा है मेरे पास? 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? मुझे प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा इन नंबरों का
एक्स इंटू एक्स प्लस वन, मतलब इसका ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो किसके इक्वल होगा 306 के इक्वल। इस एक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स की मल्टीप्लाई वन के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स इक्वल टू 306। अभी 306 है, इस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो। मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी थी। अगर इसको मतलब और भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे नंबर जो मैंने थिंक करने हैं जिसका मेरे पास प्रोडक्ट 306 आए और प्लस या माइनस करके जो मेरे पास जो है 1 आए। तो मेरे पास जो है अगर इसके आगे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे नंबर जो थिंक करूँगा, पहले तो इसका जो मेरे पास 306 है इसकी मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करूँगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 306, प्रोडक्ट तो मेरे पास यही आने वाला है। यहाँ अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास सम क्या आएगा, सम करके मेरे पास क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करके मेरे पास क्या आना चाहिए 306 आना चाहिए। ऐसा नंबर आपने थिंक करना है। तो मैं क्या करूँगा 18 जो मेरे पास है 18 माइनस 17 करूँगा तो मेरे पास आएगा -1 +1, ठीक है। 18 माइनस 17 करूंगा तो मेरे पास आएगा +1। अगर इन नंबरों को मैं प्रोडक्ट करूंगा 18 और 17 का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास जो है मल्टीप्लाई करके आएगा 306। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। अभी क्या करना है, अगर मेरे पास इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से मेरे पास कॉमन निकलेगा x और x प्लस 18। अभी जो मेरे पास जो है इसमें से और इसमें से ये वाली इक्वेशन में एज इट इज लिख देता हूँ x प्लस 18। अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 17 तो आया मेरे पास। अभी ये चेक करना है अपने कि ये 17 प्लस का आएगा कि माइनस का। अगर देखो इधर अगर मैं प्लस का सिंबल लगाता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो है इधर ऊपर क्या है माइनस का 17 है, तो मेरे पास जो है प्लस का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ मेरे पास आएगा माइनस का सिंबल। अगर मैं 17x की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -17 आएगा, और -17 की मल्टीप्लाई 18 के साथ करूंगा तो मेरे पास ये नंबर आएगा 306, ठीक है। अभी इन दोनों में से एक नंबर लिखना है x प्लस 18, और जो मेरे पास जो है x माइनस 17 किसके इक्वल होंगे, ये 0 के इक्वल, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इन नंबरों को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू मेरे पास आएगा ये माइनस का 18, x इक्वल टू 17, x की वैल्यू मेरे पास 17 आएगी। अभी जो मेरे पास है नेगेटिव वैल्यू जो मेरे पास आएगी उसको निगलेक्ट करते हैं, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला गया था, तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 17 होगी और जो है सेकंड वैल्यू मेरे पास होगी 18। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू 17 और 17 प्लस 1 मेरे पास होगी 18, पर आपको जो है इधर तक की बोला गया है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपने इधर तक की करना है, ठीक है। थर्ड है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नो विल बी 360। अभी जो है रोहन की एज और उसकी मदर की एज का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो उसका जो किसके इक्वल आएगा 360 के। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो है रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स। द एज ऑफ रोहन मदर वी एक्स प्लस 26 की एज से 26 ईयर बड़ी है उसकी मदर, ठीक है।
तो आगे आफ्टर 3 ईयर। अभी ये चीज का ध्यान रखना, ये 3 ईयर फ्रॉम नो बोला गया, फ्रॉम नो का मतलब है बाद की बात कर रहे हैं। तो आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर के बाद रोहन की एज भी बढ़ेगी और रोहन की मदर की एज भी बढ़ेगी। तो मैं लिखूंगा द एज ऑफ रोहन, द एज ऑफ रोहन बी, रोहन की एज पहले लेट क्या की थी एक्स, तो 3 ईयर बाद क्या हो जाएगी x+3 हो जाएगी। रोहन मदर बी, मदर की एज क्या हो जाएगी x+26+3। ठीक है, 3 तो मदर की एज में भी ऐड होंगे, तो इसका जो मेरे पास मदर की एज क्या आ जाएगी x+29। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इसका मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं इस एज का और इस एज का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x+3 x+29 इक्वल टू 360। अगर मैं x की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा x², इस x की मल्टीप्लाई 29 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 29x, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा +3x, 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 +2 87 आ जाएगा इक्वल टू 360। अभी x² प्लस 29 प्लस 3 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 32x प्लस 87। 360 को अगर इससे लेके आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या करते हैं, तो मेरे पास आएगा x² प्लस 32x। अभी 360 में से 87 को लेस करूंगा, माइनस का 273 इक्वल टू 0। यही चीज मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही सोल्व करना था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन जो है ट्रेवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जैसी स्पीड से। If the speed had been 8 km per hour less than the would have taken 3 hours more to cover the same distance। अगर गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो गाड़ी को ट्रेवल करने के लिए 3 आवर्स का टाइम ज़्यादा लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि गाड़ी की जो है स्पीड कितनी थी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड of the train v x। तो गाड़ी की हमें स्पीड, एक्चुअली स्पीड के बारे में तो पता नहीं है, तो हमने क्या किया, जो गाड़ी की स्पीड को x लेट कर दिया। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितने हैं, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ये मेरे पास दे रखा है 480 किलोमीटर। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है मेरे पास फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, स्पीड इंटू टाइम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा टाइम इक्वल टू, अगर मेरे पास ये टाइम है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी मेरे पास जो है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है मेरे पास 480 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड को लेट किया था हमने x, तो मेरे पास स्पीड होगी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दे रखा है
स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है, अभी जो मेरे पास है मैं लिखूंगा रिड्यूस स्पीड कितनी कम हो जाती है, इस एक्चुअली स्पीड से कितना कम हो गई, x-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कम हो जाती है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास जो है अगर स्पीड कम हो जाती है तो 3 आवर्स का टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। इस जो मेरे पास ये टाइम है ना इससे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, इतना टाइम मेरे पास जो है एक्स्ट्रा लगेगा। अभी मेरे पास निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी है मेरे पास, रिड्यूस स्पीड x-8 मल्टीप्लाई, अभी मेरे पास टाइम कितना है, टाइम मेरे पास है 480x प्लस 3, तो मेरे पास आएगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। डिस्टेंस कितना है मेरे पास 480। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पहले इसका एलसीएम लेते हैं, x-8 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम कितना आएगा, x ही आएगा। अगर x की डिवाइड में x के साथ करूंगा तो मेरे पास 480 आएगा प्लस अभी 1 की डिवाइड में x के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा x की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x इक्वल टू 480। अभी मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इस 480 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 480x, इस x की मल्टीप्लाई 3x के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब क्या करूंगा, -8 की मल्टीप्लाई 480 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 38, किसका आएगा मेरे पास माइनस का 38। ठीक है, 3840। अभी जो मेरे पास है अभी इस 8 की मल्टीप्लाई में 3 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 8 3 ज़ा 24x इक्वल टू 480। 480 इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। ये मेरे पास है, इनके नीचे आएगा x। ठीक है, अभी जो मेरे पास जो है इसकी जो मेरे पास है ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसका मैं क्या करूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आने वाला है 480, तो मेरे पास आएगा 480x, पहले इसी इक्वेशन को लिख देता हूँ, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू इस x की मल्टीप्लाई 480 के साथ करूंगा तो 480x आएगा मेरे पास। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा 480x है और यहाँ भी मेरे पास इक्वल टू की दूसरी साइड भी 480x है, 480x से 480x मैंने कट कर दिया तो मेरे पास बचेगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0। अभी इस साइड कुछ नहीं तो मैं 0 लिख सकता हूँ। अभी मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस का 24 पहले लिखूंगा, ये मेरे पास जो है ये 3840 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकलेगा, अगर नहीं निकालना है तो आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 3 के टेबल में 3 खुद भी आता है, 3 के टेबल में 24 भी आता है। अभी देखो 3 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 ज़ा 24x माइनस अभी 3 1 ज़ा 3, अभी मेरे पास 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 0 ज़ा 0 इक्वल टू 0। अभी ये मेरे पास 3 क्या है मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो इससे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये मेरे पास आंसर आ गया क्योंकि इसका मतलब तो मेरे पास 0 ही होगा।